हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय ओझा जी के, जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो कि 7 संग्रह है और इसका हम मिसलेनियस चैप्टर देख रहे थे। और यह क्लास 2 है। क्लास 1 विजय ओझा जी के जीएस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है और इसमें जितने भी रेलवे, एसएससी इत्यादि जो एग्जाम हुए हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसआई एवं विभिन्न वन डे एग्जाम का जो प्रश्न है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, वन लर्नर के फॉर्म में है। तो इसका मिसलेनियस चैप्टर देखने वाला है। आज यह क्लास 2 होगा। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। देखिए, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। फ्रेंड्स देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। मल्लिका साराभाई को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 में से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस नृत्य शैली के लिए अत्यधिक पहचान मिली है। देखिए, प्रश्न सीधा पूछेगा कि मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है, तो क्या होगा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई जो है यह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों के गुरु, जिन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन मिला था सोनल मानसिंह को। किन्हें? सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पे। किनके? बिरसा मुंडा की जयंती पे 15 नवंबर को क्या मनाता है? जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? यह होगा वर्ष 2014 में। रुक्मिणी देवी अरुंडले को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1956 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और सबसे पहले किसे मिला था? यह भालचंद्र भास्कर भागवत को। भालचंद्र भास्कर भागवत को द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले बार मिला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला भारतीय कौन थी? तो होगा वेटलिफ्टर हंसा शर्मा। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2000 में सबसे पहली महिला जो थी यह हंसा शर्मा थी। हंसा शर्मा वेटलिफ्टर है। कौन सा भारत के तेलंगाना की देवी महाकाली पर केंद्रित एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है? देवी महाकाली पर एक पारंपरिक हिंदू त्योहार कौन सा? तो बोनालू। बोनालू जो है यह तेलंगाना की देवी महाकाली पर केंद्रित एक पारंपरिक त्योहार है। कौन सा? बोनालू। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि बोनालू त्योहार क्या मनाया जाता है? क्या होगा? तेलंगाना में। देखिए, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पंडित रविशंकर महाराज। पंडित रविशंकर जो थे यह संगीत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक क्या है? कालबेलिया नृत्य। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा जो है यह राजस्थान की एक कालबेलिया नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्यांगना। और कालबेलिया को हाल ही में विश्व की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कालबेलिया डांस का। और कहाँ का है? यह राजस्थान का है। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी है? ये होगा मराठी भाषा में। मराठी भाषा में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा है। कौन? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाता है? हेमिस महोत्सव जो है यह भारत के लद्दाख में मनाता है। कहाँ? हेमिस महोत्सव भारत के लद्दाख में। अगला है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? इंद्र कुमार गुजराल का। और चेंजिंग इंडिया किनका है? तो इनका है, मनमोहन सिंह का है। झारखंड में मवेशियों को सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन क्या मनाया जाता है? यह होगा सोहराय पर्व। सोहराय पर्व जो है यह झारखंड में क्या दिवाली के तुरंत बाद जो अमावस्या के अगले दिन होता है, यह मवेशियों के सम्मान के लिए मनाता है। कौन सा? सोहराय पर्व। नेक्स्ट है, डांगर बहू भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? यह होगा सुधा मूर्ति। डॉलर बहू जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है, कंबाला महोत्सव कृषकों समुदायों द्वारा आयोजित किया था। कहाँ? तो कर्नाटक में। कंबाला जो एक भैंसा का दौड़ कहता है क्या? कंबाला वहाँ का लोग का नाम है, भैंसा दौड़ से कहते हैं। यह कहाँ मनाता है? कर्नाटका में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? क्या हो? युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। द गॉड फादर ऑफ सोल किसमें आत्मकथा है? तो होगा जेम्स ब्राउन का। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? देखिए, मानसरोवर के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। यह कलम के जादूगर कहलाते हैं। कौन? मानसरोवर किनका लिखा गया? प्रेमचंद्र का। पुस्तक कलम के सिपाही कहते हैं प्रेमचंद्र। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखा गया है? अनुपम खेर द्वारा।
अनुपम खेर को सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है। तो यह पुस्तक जो है, पुस्तक योर वेस्ट डेज इज टुडे, अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया बुक है। नेक्स्ट है, कौन सी किताब अमिताभ घोष ने लिखी है? तो क्या होगा? जंगल नामा और द लिविंग माउंटेन। जंगल नामा और द लिविंग माउंटेन जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया। किसी द्वारा? अमिताभ घोष द्वारा। नेक्स्ट है, द बुक हिज धम्मा, पुस्तक के लेखक कौन है? जिससे 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया है। यह होगा B.R. अम्बेडकर। देखिए, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक कौन है? V.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 में हर वर्ष के बीच मनाया जाता है। कब? 1 से 5 दिसंबर के बीच। कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है 1986 से हर एक वर्ष 1 से 5 दिसंबर के बीच मनाता है कोणार्क। नेक्स्ट है, कजरी महोत्सव, कजरी त्योहार किस लिए मनाता है? कजरी त्योहार किस राज्य में मनाता है? क्या होगा? छत्तीसगढ़। ट्यूलिप महोत्सव कहाँ होता है? तो श्रीनगर में। उगादी त्योहार नए वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है और यह कर्नाटका में मनाता है। उगादी त्योहार कहाँ? कर्नाटक एवं बेंगलुरु साइड। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मनाता है उगादी। त्रिपुरा की खर्ची पूजा एक हिंदू त्योहार है। इस दिन पृथ्वी सहित हिंदी देवताओं की पूजा की जाती है। कितने? 14 दिनों तक होता है। पृथ्वी सहित हिंदी देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। किसमें? त्रिपुरा में खर्ची पूजा, खर्ची पूजा है। नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जोड़ा गया है? किस पर्व को टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जोड़ा गया है? क्या होगा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है, रक्षाबंधन। कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? गोवा का मानसून और कीचड़ उत्सव कौन सा है? क्या होगा? चिकन कालो। चिकन कालो जो है यह गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। मानसून कीचड़ उत्सव क्या है? चिकन कालो। चिकन कालो कहाँ खिलाता है? क्या होगा? गोवा में। गोवा कहाँ है? गोवा किस नदी किनारे बसा हुआ? क्या होगा? मांडवी नदी किनारे है। नेक्स्ट है, राजा परवा। राजा परवा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से जानाता है, यह भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय त्योहार है। 3 दिवसीय त्योहार है। तो राजा परवा और गुड़ी पड़वा। राजा परवा कहाँ मनाता है? तो उड़ीसा में। गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह होगा मेहसाना में। गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव है? यह होगा केरल का। पुरोत्सेचु जो है प्रसिद्ध त्योहार भूटान में मनाता है। नेक्स्ट है, चिचिरई जो है तमिलनाडु में मनाता है। कौन सा भारत के महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो क्या होगा? गुड़ी पड़वा। देखिए, गुड़ी पड़वा क्या है? महाराष्ट्र में है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। और राजा पड़वा जो है यह उड़ीसा में है। राजा पड़वा उड़ीसा का त्योहार है और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्योहार है। कौन सा त्योहार केरल का है? विशु। विशु जो त्योहार है कहाँ का? केरल है। गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है। देखिए, गणगौर त्योहार कहाँ मनाता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है, मणिपुर का आयोसांग उत्सव कितने दिनों तक मनाता है? तो होगा 5 दिनों तक। किससे गौतम बुद्ध की जयंती के रूप मनाता है? तो वैशाख पूर्णिमा जो है यह गौतम बुद्ध की जयंती के रूप मनाता है। कौन सा भारत के मेघालय की प्रसिद्ध फसल उत्सव है? तो नोंगक्रेक उत्सव। नोंगक्रेक जो है मेघालय का फसल उत्सव है। छठ पूजा के त्योहार किस भगवान की पूजा करता है? देखिए, छठ पूजा जो है यह भारत में बिहार राज्य का प्रमुख त्योहार है। छठ पूजा है बिहार राज्य का प्रमुख त्योहार है और इसमें सूर्य की उपासना किया जाता है। किनके? सूर्य की। भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है? क्या होगा? जगजीत सिंह। गजल किंग के नाम से जगजीत सिंह। गजल किंग किसे कहता है? जगजीत सिंह को गजल किंग। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? क्या होगा? राजघाट जो है यह महात्मा गांधी का कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें जश्न की थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम। राष्ट्र प्रथम और हमेशा प्रथम। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की किस पहल के उद्देश्य में आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में भाग के रूप में देश के प्रत्येक 75 जिले निकायों में विकसित और पुनर्जीवित करना इसका मिशन रखा गया है? इस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर। नेक्स्ट है, भारत में पहला रेडियो शो किस वर्ष प्रसारण किया गया था? यह होगा 1923 में। कौन सी सुरंग मनाली के लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है? मनाली को लाहौर स्पीति से अटल रोड सुरंग। अटल रोड सुरंग। अटल रोड सुरंग। नेक्स्ट है, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों निपटने वाले व्यक्तियों और संघ के कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की
अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करता है। पहली बार भारत में किस वर्ष लागू हुआ? होगा 1967 1967 में। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का नाम क्या है? एशिया की सबसे बड़ी बस्ती झुग्गी बस्ती का नाम क्या है? यह मुंबई में है। कौन सी? धारावी। प्रसिद्ध धामेक स्तूप किस राज्य में है? यह होगा उत्तर प्रदेश में है। भारत मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि, केरल में है। भारत में मद्रास के मेजार्ट के रूप में किसे जाना जाता है? ए आर रहमान को। मद्रास का मेजार्ट ए आर रहमान। फातिमा शेख को व्यापक रूप से जाना था किसके लिए? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। फातिमा शेख को भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका का नाम जाना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में के दूसरे सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? यह होगा द्रविड़ का। आधुनिक भारतीय भाषाओं में दूसरा सबसे बड़ा परिवार किसका है? तो द्रविड़ का है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो होगा विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से। प्रसिद्ध नेलापट्ट पक्षी अभयारण्य कहाँ है? देखिए, नेलापट्ट पक्षी अभयारण्य जो है यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत में कितने यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर है? क्या होगा? 7। लड़कों में बढ़ते वॉइस बॉक्स को गले के उभरे हुए हिस्से के किस रूप में देखा जा सकता है? उसे क्या कहते हैं? यह होगा एडम एप्पल। एडम एप्पल के रूप में। एडम एप्पल। देखिए, अगला है भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो होगा टोटल 18 रिजर्व है। कितने हैं? 18 रिजर्व है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाता है? तो 25 जनवरी को मनाता है। थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कौन? कवास। कवास जो थर्मल पावर है यह गुजरात में है। और कचरापाड़ा भी कहाँ है? गुजरात में है। ब्लैकबक नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा था? गगनयान हो गया। मीठे पानी का अंतरिक्ष वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो वर्ष 2003 को। 2003 को। ईसाई लोगों का त्यौहार हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान मनाता है। 31 अक्टूबर को ईसाई लोगों का सबसे प्रमुख त्यौहार जो है यह हैलोवीन फेस्टिवल मनाता है। रावण को हराने के बाद राम कितना वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे? ये सब जानते होंगे। तो कितना? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के वनवास मिला था श्री राम जी को। अगला है भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए, भीमबेटका जो गुफाएं है यह मध्य प्रदेश में है। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन सी बन गई? तो क्या होगा? लंदन। मध्यकालीन शब्द रक्त का अर्थ क्या है? यह होगा नाचना। क्या होगा? नाचना। कौन सा संस्करण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पर आधारित है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। भारत की पहली भूमिगत रेलवे कहाँ चलाई गई है? तो क्या होगा? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। प्रसिद्ध पांडवनी लेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। अब भारत का आम है। नेक्स्ट है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2015 में। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 में ही किया गया था। और जनधन योजना 2014 में। भारत पंचायतों के अनुसार किस बसंत ऋतु की किस महीने में आती है? यह होगा चैत वैशाख में। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने किस ऐतिहासिक निर्णय की सहमति में व्यक्त किया है? सबरीमाला मंदिर के लिए। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने है यह जो सबरीमाला मंदिर में है उसमें फैसला सुनाया है इंदु मल्होत्रा ने। अगला है नालवाड़ी मेला किस राज्य में से अवस्थित किया जाता है? देखिए, नालवाड़ी मेला जो है यह कहाँ आयोजित होता है? क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। विशेष रूप से 1988 के ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत में किन देशों को व्यापक सुरक्षा सहयोग में पेश की थी? यह होगा मालदीव को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आत्मकथा बेकमिंग किसके लेखक है? यह होगा मिशेल ओबामा का है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने गुरु विपिन सिंह का एक प्रसिद्ध नर्तक है? क्या होगा? मणिपुरी का। गुरु विपिन सिंह जो है यह मणिपुरी के हैं। हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखे गए आत्मकथा का नाम बताइए जो संस्कृत अमेरिका की पहली महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है। यह होगा लिविंग हिस्ट्री में है। किसमें? लिविंग हिस्ट्री। कुनवी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? यह होगा गोवा का। कुनवी जो है कहाँ का है? गोवा का है। भगवान शिव को समर्पित नवाला धन्यवाद
को महोत्सव के रूप में दिया गया है होगा कौन सा, कांगड़ा। कांगड़ा को नवला धन्यवाद महोत्सव के रूप में मनाया गया है। कांगड़ा, एक सेकंड, कांगड़ा मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, गंभीर, धाली और यात्रा के किस राज्य में प्रसिद्ध नृत्य है? यह होगा पश्चिम बंगाल। एक सेकंड, पश्चिम बंगाल होगा धाली और यात्रा। महारानी एलिजाबेथ द्वारा द्वितीय राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए किस पद्म पुरस्कार विजेता नर्तकी को बुलाया गया था? क्या होगा, कुमारी कमला। कुमारी कमला को। जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते में कब प्रभाव लागू लाया गया था? 4 नवंबर 2016 को। विख्यात हिंदी सारंगी वादक लाल खां किस राज्य के निवासी है? राजस्थान का है। हिंदू उपन्यास इजराइल के किस लेखक हैं? कौन से लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद। दक्षिणी भारत के किस लोक नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? होगा पच्चीअल्लम। पच्चीअल्लम को मयूर नृत्य भी कहा जाता है। झाली कोड़ से परेशान राज्य का लोक नृत्य कौन है? झालीकोण। झालीकोण से कौन सा जगह? हिमाचल प्रदेश। जलवायु परिवर्तन पर कब हुआ था? 4 नवंबर 2016 को। झाली नृत्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? यह होगा पश्चिम बंगाल में। देखिए, घूम मठ जो है यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। घूम मठ कौन सा है? घूम मठ भारत के पश्चिम बंगाल में। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। क्या? मृदंग वादक है। संतूर वादक भजन सुपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? क्या होगा? सूफियाना घराना। संतूर वादक जो भजन और सुपारी के लेखक हैं यह सूफिया घराना से बनाया गया है। पद्मश्री 2022 के पुरस्कार के लिए सहायक पांडे के मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय से हैं। उसको किस नृत्य के लिए मिला है? राय नृत्य के लिए। राय नृत्य पद्मश्री अवार्ड मिला है वर्ष 2022 का, राय नृत्य। नेक्स्ट है, किस वर्ष स्वतंत्र दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन चलाया गया था? तो वर्ष 2022 में। भारत में हिंदी के बाद दूसरे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यह होगा बंगाली। अकबर के किस राज्य में भारत का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा वर्तमान में कौन सा है? तो अंग्रेजी है। उसके बाद लखनऊ है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों में पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं क्या है? संतूर वादक है इत्यादि शब्द दिए गए हैं। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीम। कौन है? तस्लीमा नसरीम। लज्जा, लज्जा जो है यह तस्लीमा नसरीम का है। प्लेइंग टू विन नाम आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी की है? यह होगा साइना नेहवाल की। कहाँ? साइना नेहवाल की। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, पद्मश्री पाने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन थे? नर्तकी नटराज। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ए आर रहमान। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण मुख्यतः सामान्य होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं। कौन? जाकिर हुसैन। देखिए, प्रश्न जाकिर हुसैन पूछेगा कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? क्या होगा? तबला से। जाकिर हुसैन तबला से। मोहिनीअट्टम शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है या डॉक्टर सुनंदरा नायर को। निश्चय। श्री षणमुखनाथ राष्ट्रीय प्रतिष्ठान पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 2022 में किया गया था। 2002 में। आत्मजा माल्या जलमाची चित्रकला किस मराठी लेखिका से है? शांताबाई किरणाजी कोवेल। नेक्स्ट है, मीनाक्षी निर्वास के स्थित नृत्य शैली द्वारा के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? भरतनाट्यम किया गया है। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। कौन सा बात दिया गया है? तो मीनाक्षी श्रीनिवास। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृत साहित्यकारों में से किसी में सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए, प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछे, इस प्रश्न का कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो क्या होगा?
भारत रत्न हो जाएगा। कौन सा? भारत रत्न। लेकिन ये सबको आपको रिकॉर्ड भी करना है। प्रसिद्ध एक सेकंड, राजीव जनार्दन इमाद खानी किस घराने से है? ये होगा सितार वादक है। राजीव जनार्दन इमाद खानी घराने में क्या है? एक सितार वादक है। नेक्स्ट है, एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय पार्श्व गायिका के नाम दर्ज किया गया है? कुमार सानू के। यह प्रश्न भी है। इस टाइप के प्रश्न नेक्स्ट रेलवे में पूछा गया था प्रश्न टेक्नीशियन में कि एक दिन में सर्वाधिक गाने गाने का कौन है? तो सोनू कुमार सानू है। कितने? 28 गाना। कुमार सानू। किसने पहली बार पिता उस्ताद बाबा अमजद बाबा अलाउद्दीन खान के संधिया में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनके मदद में उन्हें मेहर सोनिया घराने की स्थापना किया? यह होगा अन्नपूर्णा देवी। कौन से? अन्नपूर्णा देवी। मेहर सोनिया घराना अन्नपूर्णा देवी। द सेट द बॉय फ्री के लेखक कौन है? जॉनी मार। सेट द बॉय फ्री के लेखक जॉनी मार है। जॉनी मार। अमिताभ घोष द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा नहीं है? अमिताभ घोष द्वारा अनसीटेबल बॉय। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विक्रम सेठ के द्वारा। भारत में पहले ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर महाराज को दिया गया है। श्री पुरस्कार सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान को किस नृत्य के लिए दिया गया है? तो ओडिशा के लिए। मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित कौन है? जयप्रभा मेनन। मून ऑफ आत्मकथा यह माइकल जैक्सन का है। मून ऑफ आत्मकथा माइकल जैक्सन का है। प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो नगार आर मुरलीधर। नगाई आर मुरलीधर। द ग्रेट नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा? शशि थरूर। द ग्रेट नोवेल पुस्तक शशि थरूर। इसके लेखक कौन है? अब प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन थे? नगार आर मुरली हरि। नगार आर मुरली हरि वह एक कलाकार है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड, नर्तकी वी हेमान हरिंग बयान का संबंध किससे है? यह क्या है? भरतनाट्यम से हो जाएगा। कथकली के रूप में कौन सा होगा? तो वेलथोल नारायण मेनन यह कथकली के नृत्य हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस बात से संबंधित है? देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जो है यह बांसुरी वादक है। नर्तक वी हरमनायन का उद्देश्य क्या है? यह होगा भरतनाट्यम। किसने 1993 में ओडिसी नृत्य में विशाल संजीवनी स्वराज की स्थापना किया? यह होगा कलचूरी महात्रा। कलचूरी महापात्रा। अगला मैथ्स राग रिपोंग सत्यराम को किस लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए चुना गया है? होजागिरी के लिए। होजागिरी के लिए इसे पद्म सम्मानित किया गया है। होजागिरी से। होजागिरी। नेक्स्ट है, संगीतकार ए आर रहमान को किस वर्ष 2052 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो जय हो के लिए। कौन सा अवार्ड? जय हो के लिए मिला था पुस्तक। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित लीजन ऑफ ऑनर पद्म भूषण से सम्मानित एक औचित्य नृत्यांगना कौन सा है? कथकली का होगा। पद्म भूषण जो है यह कथकली का है। फिजिसर ऑफिसर ऑफ द लेंस ऑफ ऑनर 2007 किसे संबंध करेगा? नेक्स्ट है, ऑफिस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2007 से किस संबंध करेगा है? देखिए लता मंगेशकर को ऑफिस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2007 लता मंगेशकर मिला है। फास्टिंग फेस्टिंग पुस्तक लेखक कौन है? अनीता देसाई हैं। तीजन बाई, झंडू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक जो है यह सब पांडवानी से संबंधित। किससे? पांडवानी नृत्य से संबंधित है। पांडवानी से झंडू राम देवांगन एवं ऋतु वर्मा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया था? तो 15 अगस्त 2021 को। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? होगा इंदौर घराने से है। द ईयर ऑफ द रनवेज पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव मेहता। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जो कि विशेष योग्यता रखते हैं किसके? तो भरतनाट्यम एवं ओडिसी के लिए। भरतनाट्यम एवं ओडिसी है। नेक्स्ट है, मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत क्या है? वायलिन वादक है। मोहन चंद्रशेखर क्या है? वायलिन वादक है। नेक्स्ट है,
मृत्युंजय मराठी उपन्यासकार के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक लिखे हैं मृत्युंजय मराठी उपन्यासकार है। गोविंदीय नर्तलाय नृत्य विद्यालय किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक के इम्फाल में महिलाओं के लिए खोला गया है? तो होगा विपिन सिंह द्वारा। बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र के लिए जाना जाता है कौन सा? भूपेन हजारिका। बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भूपेन हजारिका को जाना जाता है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास योगदान के लिए किसने रचना किया है? प्रसिद्ध उपन्यासकार गोदान का लेखक है। गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। तबला से संबंध क्या है? जागरूकन है। आई मी फाइन किस अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? यह होगा जॉर्ज हैरिसन। किसका है? जॉर्ज हैरिसन का है। नेक्स्ट है 2010 में डैनी वॉयल किस फिल्म के स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए भारतीय संगीत में 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो A.R. रहमान जी द्वारा लिखा गया है। A.R. रहमान जी को मिला है 2 बार ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए किस पद्म विभूषण व्यक्ति को सम्मानित कर? प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकों का अहम योगदान है केलुचरण महापात्रा का। ओडिसी नृत्य से संबंधित है कौन सा? केलुचरण महापात्र। हाई डांस नामक किसकी नृत्य शैली का एक बदलकर क्रिएटिव डांस है? हाई डांस जो है उदय शंकर है। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध संगीतकार S.L. बालचंद्र को किस वाद्य यंत्र बजाते थे? वो बालचंद्र जो है यह क्या बजाते थे? बीना। कौन सा? बीना। एस बालचंद्रन, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन को वीणा बजाने का में निपुण थे। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो विविध का प्रश्न था यहाँ तक हम देख चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं। तो वीडियो पर कोई नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर इसे अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।